अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखते हैं कि जी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ होती है। अगर हम यहाँ पर गौर करें बेटा, लेवल्स कहते हैं स्टेप्स को, इकोलॉजिकल हमको नहीं पता, इसको जानने की कोशिश करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं अरेंजमेंट को, तरतीब को। तो जी इकोलॉजिकल क्या होता है, तो इकोलॉजिकल रिलेट करता है इकोलॉजी से। तो अब हम देखेंगे कि इकोलॉजी क्या होती है, मतलब इकोलॉजिकल किसको कहते हैं। तो इकोलॉजी को हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं बेटा। इकोलॉजी एक्चुअली दो वर्ड से मिलकर बना है, लिविंग थिंग एंड इन्वायरमेंट। लिविंग थिंग कहते हैं बेटा जानदार चीज़ों को, और इन्वायरमेंट कहते हैं सराउंडिंग को। यानी कि जानदारों का अपने इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होगा, जो इंटरेक्शन होगा, जो ताल्लुक होगा, उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। तो लिविंग थिंग का इन्वायरमेंट के साथ कैसा ताल्लुक है, तो आइए एक एग्जांपल के जरिए ये बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए बेटा, इन्वायरमेंट कहते हैं सराउंडिंग को, अभी मैंने आपको बताया। तो सराउंडिंग क्या चीज़ होती है। देखिए बेटा, एक जानदार कहीं पर ठहरा है तो उसके आसपास जितनी भी चीज़ें होंगी उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक गाय ठहरी है तो उस गाय के करीब, यानी कि हम कह सकते हैं कोई प्लांट ठहरा है, वो उसका सराउंडिंग है। और उस गाय के गिर्द जो यानी कि मिट्टी पड़ी होगी वो भी उसका सराउंडिंग है। यानी एक जानदार के आसपास जितनी भी चीज़ें होंगी उसको हम सराउंडिंग कह रहे हैं। मोस्टली ये टर्म बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं कि बायोटेक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ए बायोटेक क्या होते हैं, स्पीशीज की डेफिनेशन क्या होती है, पॉपुलेशन किसको कहते हैं, इकोसिस्टम को डिफाइन करें। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह हम नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा, बायोटेक कंपोनेंट्स। बायोटेक कंपोनेंट्स का मतलब होता है जानदार चीज़। प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनको हम कहते हैं बायोटेक कंपोनेंट्स। देखिए, इस दुनिया में आप अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो आपको बहुत सारे पौधे नज़र आते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, बायोटेक कंपोनेंट्स। इसी तरह यानी कि यहाँ पर देखा जा सकता है कि मुख्तलिफ एनिमल हमारे आसपास नज़र आते हैं, ये भी बायोटेक कंपोनेंट्स हैं। यानी इस दुनिया के ऊपर जितने भी जानदार, चाहे वो पौधे हों चाहे वो एनिमल हों, यानी कि जो जानदार सांस ले रहे होंगे उनको हम क्या कहेंगे, बायोटेक कंपोनेंट्स। ए बायोटेक कंपोनेंट्स बेटा, ए बायोटेक कंपोनेंट क्या होते हैं। बायोटेक कहते हैं बेटा लिविंग थिंग को, और ए मतलब अब्सेंट, जब नफी की बात हो रही हो, मतलब उसमें वो चीज़ ना हो, उसको हम कहेंगे ए बायोटेक कंपोनेंट। यानी कि नॉन लिविंग थिंग ए बायोटेक कंपोनेंट्स कहलाती है। अगर हम नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो बेटा, ये साइल होगी, मिट्टी वगैरह जो है ना, ये नॉन लिविंग थिंग है, इसको हम कहेंगे ए बायोटेक कंपोनेंट। इसी तरह अगर हम बात करें बेटा लाइट की, सूरज की जो रोशनी आ रही होती है, ये भी बेजान होती है ना, तो इसको हम कहते हैं ए बायोटेक कंपोनेंट। इसी तरह एयर वगैरह बेटा, जो हवा होती है, ये भी यानी कि नॉन लिविंग थिंग है, ए बायोटेक कंपोनेंट है। पानी, वाटर हो गया बेटा, इसको भी हम नॉन लिविंग थिंग कहेंगे। यानी कि इस दुनिया के अंदर जो चीज़ हरकत में नहीं है, जो चीज़ सांस नहीं ले रही, उसको हम ए बायोटेक कंपोनेंट कहेंगे। अब हमने देख लिया बेटा कि जो चीज़ें सांस ले रही होती हैं उनको हम बायोटेक कंपोनेंट कहते हैं, और जो चीज़ें बेजान होती हैं, जो मुर्दा पड़ी होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग, मतलब ए बायोटेक। नेक्स्ट है बेटा, स्पीशीज क्या होती है। स्पीशीज एक बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पर गौर करें बेटा, तो इसमें हम कह सकते हैं कि स्पीशीज ऐसे जानदारों का एक ग्रुप होता है जो इंटरब्रीड कर सकते हैं। इंटरब्रीड करने से ये मुराद यानी कि जो आपस में सेक्स कर सकें, आपस में तौलीद का अमल कर सकें, और उस अमल के नतीजे में वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करें। अब फर्टाइल ऑफस्प्रिंग से क्या मुराद बेटा, इससे ये मुराद यानी कि जो बच्चे पैदा हों, जो औलाद पैदा हो, यानी कि उनके अंदर भी पावर हो कि वो जब किसी और दूसरे जानदार से यानी कि वो मेटिंग करें, सेक्स करें, तो वो भी यानी कि अपनी और औलाद पैदा कर सकें। तो उन जानदारों को हम क्या कहते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यानी दो जानदारों को ये मिलाप से एक नया जानदार पैदा हुआ, तो उस नए जानदार के अंदर ये पावर होनी चाहिए कि वो भी तौलीद के जरिए और बच्चे पैदा कर सके। तो उस पैदा होने वाले जानदार को हम कहेंगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। पॉपुलेशन क्या होती है बेटा, पॉपुलेशन को अगर हम डिफाइन करें, पॉपुलेशन बेटा एक ही नस्ल के जानदारों का ग्रुप होता है। यानी कि मिसाल के तौर पर कोई 10 बकरियां ठहरी हों तो हम कहेंगे ये उसकी पॉपुलेशन है, क्योंकि सारी बकरियां एक ही वैरायटी है ना, कोई उनके अंदर कोई और नस्ल का जानदार तो नहीं मौजूद ना।
तो इसको हम कहेंगे पॉपुलेशन। लिविंग एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, यानी कि वो जानदार एक ही जगह पर मौजूद हूँ और एक ही वक्त में देखे गए हूँ, तो इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा इकोसिस्टम की तरफ। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, बायोटिक एंड एबायोटिक। अब इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि इकोसिस्टम में हम कह सकते हैं कि बायोटिक यानी कि लिविंग थिंग एंड एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग, यानी कि जानदार चीज़ें और नॉन लिविंग थिंग जो बेजान चीज़ें होंगी, तो जब वो आपस में मिल जाएंगी, उनके साथ ताल्लुक हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे इकोसिस्टम। तो ये इकोसिस्टम की हम एग्जांपल कुछ दी गई हैं, जिस तरह पॉन्ड वगैरह, लेक, फॉरेस्ट एंड एक्वेरियम। अब वो पॉन्ड की एग्जांपल देता है बेटा, तालाब की एग्जांपल देता है। अगर हम तालाब के अंदर देखें बेटा, तो मछलियाँ वगैरह होती हैं और दूसरे जानदार होते हैं, ये क्या हो गए? लिविंग थिंग। और वो जो तालाब है ना, उसके अंदर पानी भी तो है ना बेटा, पानी एक नॉन लिविंग थिंग है। तो वो मछलियाँ वगैरह और ये पानी नॉन लिविंग थिंग यानी कि एबायोटिक दोनों मिल गए ना, तो इसको हम कहेंगे ये हमारा इकोसिस्टम है। इसी तरह लेक, झील वगैरह बेटा, उसमें भी यही कैफियत होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा फॉरेस्ट, एक जो जंगल होता है। अगर हम गौर करें तो जंगल के अंदर क्या चीजें देखने को मिलती है? जंगल के अंदर बेटा शेर होता है, लायन होता है, हाँ, तो वो बायोटेक हो गया। इसी तरह जंगल के अंदर प्लांट्स होते हैं, वो बायोटेक हो गए। इसी तरह उस जंगल के अंदर सूरज की रोशनी भी आ रही होगी, तो वो नॉन लिविंग यानी कि ए बायोटेक होगी। और वहां पर मिट्टी भी पड़ी होगी, वो भी ए बायोटेक होगी। यानी कि वहां पर जानदार चीजें भी मौजूद हैं और बेजान भी मौजूद हैं। तो वो फॉरेस्ट हमारा इकोसिस्टम कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर बायो एंड नॉन लिविंग थिंग दोनों मौजूद है। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा एक्वेरियम। अब एक्वेरियम क्या होता है? देखिए बेटा, आपने देखा होगा कि कुछ शॉप्स होती है, कुछ दुकानें होती हैं, जहां पर क्या होता है, वो एक शीशे का बड़ा सा बॉक्स बना होता है, एक जार बना होता है, उसके अंदर पानी होता है बेटा, और उसके अंदर मछलियां वो छोटी छोटी घूम रही होती है बेटा। अब उस शीशे के बॉक्स में जो मछलियां घूम रही होती हैं, ये एग्जाम्पल है इकोसिस्टम की, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर जो पानी है वो नॉन लिविंग है, और जो फिश मूव कर रही है वो लिविंग है। यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों मौजूद है, तो वो एक इकोसिस्टम बना रही है। तो वो एक इक्वेरियम क्या होगा, किसकी एग्जाम्पल होगी? इकोसिस्टम के। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा बायोस्फीयर की तरफ। अब बायोस्फीयर क्या होती है? तो अभी हमने पढ़ा है कि जी हमारे क्या माहौल में क्या स्पीशीज थी, स्पीशीज यानी कि वो उन्होंने क्या पॉपुलेशन बनाई, पॉपुलेशन से इकोसिस्टम बना। तो इकोसिस्टम अब क्या करेगा? बायोस्फीयर बनाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा ऑल इकोसिस्टम कंबाइन टू ईच अदर एंड दे फॉर्म द बायोस्फीयर, यानी इस दुनिया के सारे इकोसिस्टम जब मिल जाएंगे तो उसको हम कहेंगे उन्होंने एक बायोस्फीयर बना दी। तो बायोस्फीयर को हम डिफाइन कर सकते हैं पार्ट ऑफ अर्थ इनहिबिटेड बाय द ऑर्गेनिज्म, यानी कि ज़मीन का वो हर हिस्सा, वो हर खाना जहाँ पर ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, जहाँ पर जानदार मौजूद हैं, वो ज़मीन का हर हिस्सा क्या कहलाएगा? बायोस्फीयर। अगर हम बायोस्फीयर की बेटा बात करें, जानदारों की बात करें, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ना बेटा, ये फ्लोर ऑफ ओशन से लेकर माउंटेन तक मौजूद है। अब फ्लोर ऑफ ओशन से लेकर माउंटेन तक मौजूद होने से क्या मुराद है? इसका मतलब ये है बेटा, समंदर की गहराइयों से लेकर पहाड़ों की चोटियों तक जानदार मौजूद हैं। देखिए बेटा, समंदर की अगर हम गहराई में देखें तो वहाँ भी जानदार मौजूद होते हैं, फिश मौजूद होते हैं, और वहाँ पर पौधे भी हमको नज़र आते हैं। तो समंदर की गहराइयों से लेकर पहाड़ों की चोटियों तक, और पहाड़ों पे भी आप देख सकते हैं कि जो खुश्की का इलाका है ये, ठीक है ना, यहाँ पर भी हमको मुख्तलिफ जानदार देखने को मिलते हैं। तो यानी कि दुनिया के जो मैक्सिमम एरिया के ऊपर जानदार मौजूद हैं, और वो हर एरिया, वो हर जगह, उसको हम क्या कहेंगे? बायोस्फीयर। अगर हम बायोस्फीयर की थिकनेस के ऊपर गौर करें बेटा, ये 20 किलोमीटर थिक होता है। तो अब देखते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ बायोटेक कंपोनेंट्स, यानी कि जो जानदार कंपोनेंट थे, जो जानदार चीज़ें थी, अब हम उसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब जो ए बायोटेक थिंग थी यानी कि नॉन लिविंग थी, उनकी क्लासिफिकेशन हमने नहीं की, क्योंकि वो जानदार ही नहीं थी, तो उनको हमने ख़त्म कर दिया। लिविंग थिंग थी जो, उनकी हमने क्लासिफिकेशन की प्रोड्यूसर के अंदर। और इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास कंज्यूमर।
अब प्रोड्यूसर की मजीद टाइप्स हैं बेटा, इसी तरह कंज्यूमर की भी मजीद टाइप्स हैं, इनको देखते हैं किस तरह होंगी ये। प्रोड्यूसर अब क्या चीज़ होती है बेटा, नाम से ज़ाहिर है, अगर हम थोड़ा यहाँ पर गौर करें, प्रोड्यूस कहते हैं पैदा करना। अब प्रोड्यूसर कौन से होंगे, यानी कि पैदा करने वाले, क्या पैदा करने वाले, इसको देखते हैं। देखिए ये एक तरह के प्लांट्स होंगे, और ये प्लांट्स होंगे ना बेटा, ये प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और इनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। देखिए बेटा, आप मेरी बात के ऊपर गौर करें, इस दुनिया के ऊपर जितने भी पौधे हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर, क्योंकि वो सबसे पहले खुराक वो पैदा करते हैं। वो प्रोड्यूसर यानी कि जो पौधे हैं वो किस तरीके से अपनी खुराक बनाते हैं बेटा, वो सूरज की रोशनी हासिल करते हैं, और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं, और ज़मीन से पानी हासिल करते हैं। तो इसके नतीजे में यानी कि फोटोसिंथेसिस का अमल शुरू हो जाता है, और जो पौधे होते हैं उनके पत्तों में खुराक बन जाती है, ग्लूकोज बन जाता है। यानी पौधे ये काम खुद करते हैं, तो इनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो कहते हैं खुद कार को। प्लांट को कभी भी हमने नहीं कहा कि जी अब तुम खुराक तैयार करो, कभी उसको हमने फोर्स नहीं किया, ये खुद ब खुद इनका काम होता रहता है, ये खुद ब खुद अपनी खुराक तैयार करते रहते हैं। इसी तरह प्रोड्यूसर की मजीद डिवीजन की गई है बेटा। कुछ प्रोड्यूसर यानी कि खुराक पैदा करने वाले जो जानदार होंगे, कुछ टेरेस्ट्रियल होंगे और कुछ इक्वेटिक होंगे। अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करें बेटा, उसमें प्लांट्स आ जाते हैं। ये जो खुश्की पर आपको बहुत सारे प्लांट नज़र आ रहे होते हैं, तो ये टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं। इसी तरह कुछ प्रोड्यूसर ऐसे होते हैं जो इक्वेटिक माहौल में रहते हैं। इक्वेटिक कहते हैं पानी वाला माहौल, किसी लेक के अंदर, किसी रिवर के अंदर, ओशन के अंदर, झीलों, तालाबों, दरियाओं और समंदरों के अंदर, कुछ यानी कि जहाँ पर हमको जानदार मिलते हैं। देखिए बेटा, आपने गौर किया होगा जो पॉन्ड तालाब होता है ना, तो उसके अंदर आपको एक सब्ज ग्रीन कलर की शीट नजर आ रही होती है। असल में वो क्या होती है, एलजी होती है, और वो सब्ज होती है ना, क्योंकि वो सूरज की रोशनी में खुराक तैयार कर रही होती है, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। तो इक्वेटिक जो प्रोड्यूसर था उसकी एग्जांपल हमने दी एलजी, जो पॉन्ड्स वगैरह वहां पर हमको देखने को मिलती है। और इसी तरह दूसरे यानी कि जगहों पर भी हम देख सकते हैं जो पानी वाला माहौल हो। इसी तरह बेटा कुछ इक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं, कुछ पौधे भी होते हैं, तो उनको हम एक खास नाम देते हैं फाइटोप्लैंक्टन। यानी कि पानी के अंदर अगर पौधे वगैरह मौजूद होंगे तो उनके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, फाइटोप्लैंक्टन। देखिए बेटा, प्रोड्यूसर के बारे में हमने पढ़ लिया बेटा। प्रोड्यूसर के बाद है कंज्यूमर। कंज्यूमर का बेटा लिटरल मीनिंग जो लफ्जी मतलब होता है, कंज्यूम करना मतलब खर्च करना। खर्च करने से मुराद यानी कि प्रोड्यूसर को खाना। इसका मतलब ये हुआ कि पौधों को जो जानदार खा रहे होंगे उनको हम कंज्यूमर कहेंगे, क्योंकि वो पौधों को कंज्यूम कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उनसे खुराक हासिल कर रहे हैं, तो ऐसे जानदार कंज्यूमर कहलाएंगे। अब कंज्यूमर की भी मजीद टाइप्स हैं बेटा। जिस तरह हम कह सकते हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, इसी तरह सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी के बाद टर्सरी कंज्यूमर, फिर टॉप कार्निवोर। तो अब इस तरह होगा बेटा, जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे उनको कौन खाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी को जो और जानदार खाएंगे उनको हम टर्सरी कंज्यूमर कहेंगे, और टर्सरी को जो और जानदार खाएंगे उनको हम टॉप कार्निवोर कहेंगे। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कहते हैं बेटा इब्तदाई को, यानी कि जो सबसे पहले ग़िज़ा हासिल करने वाले होंगे उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे, और ये हर्बीवोर कहलाते हैं। हर्ब कहते हैं जड़ी बूटियों को, यानी कि जो जानदार जड़ी बूटियों को, प्लांट्स को खाएंगे उनको हम हर्बीवोर कहेंगे। जिसकी एग्जाम्पल वगैरह है बेटा, कैटल हो गए। हाँ, कैटल में क्या आ जाते हैं, गाय आ जाती है बेटा, भैंस आ जाती है, भेड़ बकरियां, इनको हम कैटल कहते हैं। ये जानदार पौधों को खाते हैं, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है। इसी तरह डेयर, हरन वगैरह, ये भी बेटा प्लांट को खाते हैं। ग्रास हापर बेटा, हाँ, ये आपने देखा होगा, सब्ज कलर का एक छोटा सा जानदार होता है, हाँ, जो छलांगे लगा रहा होता है, इसको हम ग्रास हापर कहते हैं, जिसको उर्दू में हम घास का टिड्डा कहते हैं। अब ये घास का टिड्डा भी प्राइमरी कंज्यूमर होगा, क्योंकि ये घास को खाएगा। इसी तरह रैबिट भी उसकी एग्जांपल है, जो घास को खाता है, इसको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे। देखिए बेटा, इस बात को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ये आपकी बुक में बेटा यहाँ पर पिक्चर बनी होगी, हाँ, रैबिट की बनी होगी, फॉक्स की बनी होगी, बेयर की बनी होगी, इसी तरह लायन की, तो वहां से देख लेना बेटा। अब यहाँ पर थोड़ा गौर करते हैं।
तो देखिए बेटा, हमने बात की थी कि प्राइमरी कंज्यूमर जो होंगे वो प्राइमरी कंज्यूमर क्या होंगे, रैबिट। यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है, रैबिट को हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। अब जो रैबिट यानी कि जो खरगोश होगा बेटा, ये क्या करेगा, ये इस ग्रास को खाएगा, इस प्लांट को खाएगा। जब ये इसको खाएगा तो इसको हम कहेंगे कि जी एक तो ये हर्बीवोर हो गया, क्योंकि हर्ब्स वगैरह को खा रहा है, अभी मैंने बताया। तो एक तो हर्बीवोर हो गया, और इसको हम प्राइमरी कंज्यूमर भी कहेंगे, यानी कि जो इब्तदाई तौर पर जो घास को खाएगा, सबसे पहले खाने वाला जो जानदार है वो रैबिट है, तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर या फिर हर्बीवोर। इसी तरह बेटा नेक्स्ट होगा हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर। अब सेकेंडरी कहते हैं दूसरे को, यानी कि ये जो जानदार होंगे ये प्राइमरी को खा रहे होंगे, इस वजह से इनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे। अब सेकेंडरी कंज्यूमर को हम बेटा कार्निवोर भी कहते हैं, जिनकी एग्जांपल है बेटा, कार्नी कहते हैं गोश्त खोर, यानी कि गोश्त को खाने वाले। जिस तरह उनकी एग्जांपल है बेटा फ्रॉग वगैरह, बर्ड्स एंड फॉक्स। मेंढक, परिंदे, लोमड़ी बेटा ये क्या होंगे, कार्निवोर होंगे, जिनको सेकेंडरी हम कंज्यूमर भी कहते हैं। तो आइए इस पॉइंट को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं बेटा। ये हमारे पास क्या थे, प्राइमरी कंज्यूमर थे। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर को जो और जानदार खाएंगे उनको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी मतलब दूसरा, यानी कि प्राइमरी को खाने वाला सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। ये तो प्राइमरी कंज्यूमर था ना, तो इसको इसने कहा तो इसका नाम हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। इसी तरह इस सेकेंडरी कंज्यूमर का एक और नाम भी है बेटा, इसको हम प्राइमरी कार्निवोर भी कहेंगे। प्राइमरी कार्निवोर से मुराद यानी कि इब्तदाई गोश्त खाने वाला, यानी कि गोश्त खाने वाला पहला जानदार। क्योंकि देखें बेटा, इस फॉक्स यानी कि जो लोमड़ थी ना, इसने क्या किया, इस रैबिट को खा लिया, यानी कि इसके गोश्त को खा लिया, यानी कि इसको खाने वाला ये पहला जानदार है, तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी कार्निवोर। और इसको सेकेंडरी कंज्यूमर इसलिए खा रहे हैं क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है, इस वजह से ये सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएगा। नेक्स्ट है बेटा टर्शरी कंज्यूमर। क्या होंगे, टर्शरी का मतलब होता है तीसरा, यानी कि तीसरे नंबर पे जो जानदार होंगे। अगर हम टर्शरी कंज्यूमर का एक और नाम देखें, उसको हम कहते हैं बेटा सेकेंडरी कार्निवोर भी कहते हैं, यानी कि प्राइमरी कार्निवोर को खाने वाला जो जानदार होगा उसको सेकेंडरी कार्निवोर कहेंगे। इसी तरह एग्जाम्पल की अगर हम बात करें बेटा, वोल्फ भेड़िया हो गया, ओल जिसको उल्लू कहते हैं, और इसी तरह बेयर, रीछ वगैरह, तो ये हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल है, टर्शरी कंज्यूमर की। तो आइए इस बात को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखें बेयर आपको नजर आ रहा है। अब बेयर ने क्या किया, बेयर ने इस फॉक्स को खा लिया। जब ये बेयर इस फॉक्स को खा जाएगा तो इसको हम कहेंगे ये टर्शरी कंज्यूमर है। अब ये टर्शरी कंज्यूमर क्यों है बेटा, क्योंकि ये सेकेंडरी कंज्यूमर को खा रहा है ना, तो इसको हम कहेंगे टर्शरी कंज्यूमर। इसी तरह ये टर्शरी कंज्यूमर तो हो गया, तो इसका एक और नाम भी होगा बेटा सेकेंडरी कार्निवोर। अब सेकेंडरी कार्निवोर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी कार्निवोर को खा रहा है, तो इसको सेकेंडरी कार्निवोर भी कहेंगे। अगर हम गौर करें बेटा, तो ये एक फूड चेन बनती जा रही है, एक खुराक यानी कि नेक्स्ट स्टेप में चली जा रही है। इसी तरह जो लास्ट हमारे पास जो कंज्यूमर की टाइप है उसको बेटा टॉप कार्निवोर भी कहते हैं। टॉप कार्निवोर ऐसे जानदार होते हैं जिनको कोई और जानदार नहीं खा सकता, इस वजह से इनको टॉप कार्निवोर कहते हैं। देखिए अगर बेटा हम इसका और नाम हम इस्तेमाल करें तो इसको हम कहते हैं कि जी टर्सरी कार्निवोर भी कहते हैं, यानी कि तीसरे नंबर पर गोश्त खाने वाले जानदार टर्सरी कार्निवोर कहलाएंगे। इनकी एग्जांपल है बेटा टाइगर, चीता हो गया, लायन, शेर वगैरह हो गया, ये टॉप कार्निवोर होते हैं। इसी तरह बेटा अगर हम इस बात को यहाँ पर देखें तो लायन जो होगा, जो शेर होगा, इसको हम टर्सरी कार्निवोर भी कहते हैं बेटा। टर्सरी कार्निवोर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्निवोर को खा रहा है ना, क्योंकि ये रीछ खाया जाएगा लायन के जरिए, यानी कि जो लायन होगा वो रीछ के ऊपर हमला कर देगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्सरी कार्निवोर, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्निवोर को खा रहा है। अगर हम कंज्यूमर के हवाले से बात करें बेटा, तो ये क्वार्टरली कंज्यूमर होंगे, ठीक है ना, चौथे नंबर पे, यानी कि ये टर्सरी कंज्यूमर को खाने वाले क्वार्टरली कंज्यूमर भी कहलाएंगे। नेक्स्ट टर्म है बेटा डीकम्पोजर। अब डीकम्पोजर क्या चीज़ें होती हैं बेटा, डीकम्पोजर की एग्जांपल है बेटा बैक्टीरिया एंड फंजाई। डीकम्पोजर कहते हैं बेटा तोड़ फोड़ करने वाली जो चीज़ें होंगी ना उनको हम डीकम्पोजर कहते हैं। उनकी एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया एंड फंजाई। और इनकी ये खासियत होती है बेटा, ये डाइजेस्टिव एंजाइम सक्रीट करते हैं
और इनको हम रिड्यूसर भी कहते हैं। अब इनका मतलब क्या हुआ बेटा? देखिए बेटा, इनका ये काम होता है कि जी मिसाल के तौर पर किसी ऐसे समझ लें, किसी गोट की डेथ होगी, कोई बकरी वगैरह मर गई तो उसको हमने घसीट कर दूर फेंक दिया। तो हम 15-20 दिन के बाद देखेंगे तो उसका जो गोश्त वगैरह होगा ना, तो वो खा लिया जाएगा। यानी कि वो उनको कौन खा जाएगा? बैक्टीरिया जो होंगे, जो फंजाई होंगे ना, ये उसके ऊपर अटैक कर देंगे। ये हमको नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। और ये उस गोश्त पर अटैक करेंगे, उनके गोश्त को खा जाएंगे। तो कुछ दिनों के बाद उनकी हड्डियां बची होंगी। अब यानी कि इन बैक्टीरिया एंड फंजाई ने यानी कि उसकी डीकम्पोजिशन कर दी, यानी कि तोड़ फोड़ कर दी। तो इसका ये मतलब हुआ, बैक्टीरिया और फंजाई क्या करेंगे, तो उसके जो मीट होगा, जो गोश्त होगा, उसके अंदर इंजाइम खारिज करेंगे, जिनको हम डाइजेस्टिव इंजाइम कहेंगे। यानी कि वो उस खुराक की, उस गोश्त की तोड़ फोड़ करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। अब जब उसकी तोड़ फोड़ हो जाएगी, उससे फिर न्यूट्रिएंट निकलेंगे बेटा, नाइट्रोजन होगी, कैल्शियम होगा, फास्फोरस होगी। तो उनको क्या करेंगे, वो जज्ब कर लेंगे और कुछ न्यूट्रिएंट जमीन के अंदर चले जाएंगे। यानी कि डीकम्पोजर का काम होता है चीज़ों की तोड़ फोड़ करना। यानी कि अगर ये डेड चीज़ें, यानी कि इनको तोड़ फोड़ करने वाले ये बैक्टीरिया और फंजाई ना होते, तो जो मुर्दा चीज़ें होती उनका अंबार लग जाता, तो पूरी दुनिया के अंदर स्मेल होती। तो ये डीकम्पोजर बेटा बहुत ही अहम है। इसी तरह इनको रिड्यूसर भी कहते हैं। रिड्यूस का मतलब होता है कम करने वाला। यानी कि ये हमारी जो दुनिया है ना, जो वर्ल्ड, तो यहाँ से यानी कि आलूदगी को कम करते हैं, क्योंकि ये डेड चीज़ों को खा जाते हैं ना, तो इनको रिड्यूसर भी कहते हैं।